सारे विपक्ष दल तो सोच रहे हैं कि कुर्सी हमें आगे कैसे आ जाए, कुर्सी हमें कैसे मिले, खोया हुआ कुर्सी कैसे मिले, कोई कह रहा है कि हम इसमें लड़ रहा है, कोई कुर्सी बना रहा है, कोई कह रहा है कि खोया हुआ कुर्सी में वापस आ जाए। लेकिन बिहार डेवलप कैसे करेगा, बिहार आगे कैसे बढ़ेगा, बिहार को रोजगार, बिहारियों को बिहार में रोजगार कैसे मिलेगा, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। बिहार के जनता के लिए तो लड़ ही नहीं रहा। तेजस्वी यादव जी भी उठे, उधर चले गए। अरे भैया, आपको पूरा सरकार को इकट्ठा करना चाहिए था। कल 9 जुलाई को बिहार बंद था। बिहार बंद के दौरान देखने को मिला कहीं पर आगजनी, रेलवे को भी रोकने के लिए पप्पू यादव पहुंच गए थे। इस तरह से बिहार बंद से बिहार के जनता को क्या फायदा हुआ? कहीं कहीं पे बिहार के जनता इतना परेशान थे, आने जाने में उनकी अधिक से अधिक समस्या हो रहा था। अब ट्रेन यात्री लोग का क्या गलती था? जो वो ट्रेन से कहीं जा रहे थे, सफर कर रहे थे, तो उनको ट्रेन रोकने का प्रयास किया गया। उसके बाद फिर जब पुलिस लोग आए थे, फिर वहां से हटा कर ट्रेन को रवाना किया गया। लेकिन इस तरह से जनता के लिए बिहार बंद किया गया था, लेकिन उसमें जनता ही परेशान है। इस पे बात करने के लिए बिहार के ही पब्लिक है और बिहार के जनता ही है, इन पर बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये कैसी बिहार के लिए, जनता के लिए काम करने वाले विपक्ष है, जो बिहार के जनता के लिए काम करने आए थे। बिहार को बंद करवा के दिखा रहे थे कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन ये बंद करवा के उनको फायदा क्या हुआ और इस तरह से क्या बंद होता है क्या? मुन्ना सर, तो आप बताइए, कल जो बिहार के रोडों पे आगजनी देखने को मिला, क्या बिहार बंद इस तरह से करवाया जाता? देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि देखिए, एक धरना प्रदर्शन जो उग्रता जो हुई है वैसा नहीं होना चाहिए। कहीं आगजनी, कहीं टायर जला देना, कहीं रोड जाम कर देना। देखिए, विरोध करने का बहुत सारी तरीका है, विरोध बहुत तरीका से हो सकता है, हम भी इसका विरोध है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आम पब्लिक को इससे बहुत सारी कठिनाई हो। जिस तरह से कल जाम हुआ, चक्का जाम, कहीं टायर जला दिया, कहीं ट्रेन रोक दिया, कहीं रोड, कहीं एम्बुलेंस फंसा रह गया, कितना, तो इससे इससे क्या होगा? जो उग्र तरीका का जो प्रदर्शन हुआ है, इससे आम पब्लिक को और नुकसान हो गया। जो बड़े बड़े लोगों को इससे कोई नुकसान नहीं। इससे प्रदर्शन, इससे तो गुंडागर्दी कर सकते हैं। ये मतलब गुंडागर्दी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कुछ लोग इससे तो आदमी कर सकता है ना। ये तो गुंडागर्दी हो गया, आपत्तिजनक है ये। और हम कहेंगे विपक्ष के नेता जो भी है, और हम भी जनसुराज से हैं, जो उप प्रखंड अध्यक्ष है पारू 97 का, हम लोग भी इसका विरोध करते हैं। इस वो जो संशोधन का जो निर्वाचन आयोग ने ये लिया है फैसला, इसका विरोध करते हैं। लेकिन विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि आम पब्लिक को इसको इससे परेशानी हो। हम इसके खिलाफ है, जो परेशानी होगा इसे। सर, आप ये बताइए कि जिस तरह से रोड पे आगजनी देखने को मिला, पप्पू यादव ट्रेन रोकने का प्रयास कर रहे थे, इस तरह से क्या बिहार बंद करके बिहार के जनता के साथ क्या न्याय हो रहा है? नहीं, ये गलत हुआ। ट्रेन रोकना ये गलत। एम्बुलेंस और ट्रेन जाने देते क्यों? एम्बुलेंस में किसी को माँ हुआ, बहन हुआ, इमरजेंसी हो गया, उसको ले जाने के लिए उसको चाहिए ना। कतबो बंद है, मगर ट्रेन और ये एम्बुलेंस नहीं रोकना चाहिए। कुछ भी है तो एम्बुलेंस जाना चाहिए, ये बात नहीं है। किसी को डिलीवरी पेशेंट है, उसमें अगर ले जा रहा है, रास्ता में कुछ हो गया, उसका कौन रिस्क लेगा? जैसे मान लीजिए कि जब विपक्ष वाले हैं चाहते हैं कि हम कुर्सी पे बैठे, तो क्या ऐसे लोग जो बिहार को पूरी तरह से समझे कि गुंडागर्दी की तरह से बिहार बंद करवाया गया, तो ऐसे लोग को बिहार के जनता का उसको चाहिए कि हम कुर्सी सौंपे? देखिए दीपक जी, कहने का मतलब है कि हम बिहार को आगे बढ़ाने की कदम बढ़ा रहे हैं, समझे, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। ये तो और बहुत प्रॉब्लम, जो बहुत धंधा है, कोई पानी किया एक दिन बंद का मतलब समझते हैं। प्रदर्शन करने का मतलब ये नहीं है करोड़ों अरबों का नुकसान। ऑलरेडी बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, ऊपर से और नुकसान, ये नुकसान सहन योग्य नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रदर्शन करने का बहुत सारा उपाय है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो वो भी कदम उठाए हैं ये लोग, फिर से समझिए कि एक जंगल राज की तरफ ले जाने की कोशिश, ये ऐसा नहीं करना। इलेक्शन विभाग के जो कमिश्नर थे जी, वो राहुल यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, इन लोग का इंतजार करते 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 थक गए, लेकिन उन लोग मिलने नहीं आए। फिर फोन आया कि तेजस्वी यादव अपने घर चले गए और राहुल यादव उधर चले गए और पप्पू यादव। देखिए सारे जो विपक्ष के पार्टी है, सब अपना रोटी सेकने के चक्कर में इसमें ये रोटी सेकने। देखिए हम लोग को क्या प्रयास है, हम लोग का विकास नहीं, हम लोग का जो हमारे जन स्वराज पार्टी का सिर्फ ये कहना है कि हम आगे बिहार को विकसित राज्य कैसे बनाए, ना कि हड़ताल करे, आगजनी करे, इससे और बिहार पीछे चल जाएगा। कमीशन जो इलेक्शन विभाग जो है जी, वो जवाब देने के लिए तैयार है, वो सब कुछ तैयार है, आपका इंतजार कर रहा है। आपको जब उनसे बात करना चाहिए था कि क्या कमी है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या, बात करना चाहिए था।
हाँ। लेकिन आपका अगला इंतजार कर रहा है, उसके पास और भी बहुत सारे काम है। हम तो लेकिन कहेंगे आप नहीं आ रहे, चल जा रहे हैं। पक्ष विपक्ष दोनों मिल करके इसे दोनों समस्या का मिलकर समाधान करें। बिहार पे बात करें, बिहार पे में बात क्या करें, कमी है, क्या कमी है? या इसको कैसे विकास किया जाए, कैसे रोजगार दिया जाए, कैसे डेवलप किया जाए, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था बात है ये। लेकिन बिहार बंद आज करके देखिए रोड पे आगजनी हो। सारे विपक्ष दल तो सोच रहे हैं कि कुर्सी हमें आ रही कैसे आ जाए, कुर्सी हमें कैसे, खोया हुआ कुर्सी कैसे मिल जाए। कोई कह रहा है कि हम इसमें लड़ रहा है, कोई कुर्सी बना रहा है, कोई कह रहा है कि खोया हुआ कुर्सी मेरा वापस आ जाए। लेकिन बिहार डेवलप कैसे करेगा, बिहार आगे कैसे बढ़ेगा, बिहार को रोजगार, बिहारियों को बिहार में रोजगार कैसे मिलेगा, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। बिहार के जनता के लिए कोई लड़ ही नहीं रहा। तेजस्वी यादव जी भी थे, वो घर चले गए। अरे भैया, आपको पूरा सरकार को इकट्ठा करना चाहिए था, बैठने बात करना चाहिए था कि आप बताइए कि बिहार के लोगों को पलायन कैसे रुकेगा, बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था दिक्कत है उसमें कैसे रुकेगा। आप एक अच्छी है, आप जा के हॉस्पिटल में, आप विपक्ष में थे, जाके चेक इन करवाते, आप करवाई करवाते, तब आपको जनता आपके साथ में आते। हॉस्पिटल में अगर तेजस्वी यादव जाके चेक करते और जाके विपक्ष में, उनका काम था वो चीज, जो कमियों को दिखाना कि ये कमी है, इसको सुधार करो, वो खड़े उतरते तो पब्लिक उनके साथ ऑटोमेटिक जाती है कि नहीं, तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष में रह के अच्छा काम कर सकते हैं, तो जब सरकार में आएंगे तो और बढ़िया करेंगे, और करेगा। पावर आएंगे। लेकिन वो तो उल्टा काम कर रहे हैं, आगजनी करवा दे रहे हैं, कहीं कुछ करवा दे रहे हैं। आज देखिए दीपक जी, आजकल क्या हुआ, सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां से आप एक और से फर्श पर ऊपर तक ले जाने का काम कर रहा है। तो आप अगर विपक्ष में है तो ऐसे ऐसे मुद्दा उठाइए कि जिससे बिहार आगे बढ़े, ना कि आप अगजनी करें, ना कि आप रोड जाम करें। इससे आम पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है, ऐसा नहीं करना। और इस देखिए, हम लोग भी विरोध में है, मेरा भी जन स्वराज पार्टी, मेरे माननीय नेता प्रशांत किशोर जी भी इसके विरोध में है कि हाँ भाई ये संशोधन उचित नहीं है। लेकिन हम लोग ने ऐसा कदम, हम लोग सोच रहे हैं कि बिहार को डेवलप कैसे बनाना है, बिहार को विकसित राज्य कैसे बनाना है, इस पे काम करना है, ना कि व्यवस्था को ठप करके। बिहार बंद के मतलब के समझिए करोड़ों अरबों रुपया का नुकसान। सही सही करोड़ों बिल्कुल नुकसान। एक तो ऐसा ही हम लोग भिखारी हैं, बिहार मानने जगह बोलते लोग भिखारी, उसमें कुछ है नहीं है, और ऊपर से और घाटा। मेरा आखिरी शब्द यही है भाई कि पक्ष विपक्ष दोनों ये सब लोग मिलकर बैठकर बातें करें कि देखिए भाई, निर्वाचन योग से बात करें कि हाँ भाई कहाँ गलती है, कहाँ गलती हो रही है, क्या सही है, और सब कुछ मिल करके एक साथ चलने का काम करें। तभी जाकर के बिहार आगे बढ़ेगा और मजबूत राज्य बनेगा और विकसित राज्य बनेगा। वो तो सरकार मजदूर के लिए कोई सोचता है, बताइए। मजदूर को सोचना है ना। जन स्वराज रहे चाहे कोई भी है, मजदूर के लिए क्या सोचता है? जब हमारा बिहार के आदमी कितना परदेश में है, बीवी बच्चा सब को छोड़ के, कोई भी नेता ये सोचता है कि हम अपना बिहार में बिहारी को काम दे, कोई सा कंपनी चाहे कोई सा फैक्ट्री चालू करे, कोई करने के लिए तैयार है। अपना पेट भरने के लिए तो तैयार है, अपना पेट भरने के लिए, अपना नेता बनने के लिए और पेट भरने के लिए तो वो तैयार है। गरीब के लिए क्या? आज उनके ऊपर पड़ा, नहीं, आज उनके ऊपर पड़ा तो बिहार बंद करो। हाँ, बिहार बंद करो। नहीं, आज उनके ऊपर पड़ा तो बिहार बंद करो। और जब बिहारी जो इतना प्रदेश में है, उसको लिए सरकार क्या सोच रहे हैं? कोई सा फैक्ट्री, नहीं सुनिए, कोई सा फैक्ट्री, कोई सा अगर चीनी मिल है चाहे कुछ भी है, अभी तक चालू हुआ है क्या? को बिहारी को बिहार में मजदूरी मिलता है, बताइए। आज वो भी सुनिए, वो भी अगर दूसरा देश में जाता है तो वहां रेट ज्यादा है, और अपना देश में रहेगा, बिहार में है तो साला उससे कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। आज जितने विपक्ष में लोग हैं, अगर वो चीनी मिल के लिए चिल्ला रहे हैं, जब वोटर लिस्ट में संशोधन हुआ उसके लिए बिहार बंद किए, चीनी मिल के लिए का स्टेट वो बंद करवाए थे, मंजिल वो बंद करवाए थे। नहीं, चीनी मिल के लिए हम जिला बंद करवा रहे हैं, तो चीनी मिल चालू करवाओ, सरकार पर दो। कभी किए है वो? उससे रोजगार मिलता है। कोई नेता काम ही नहीं, ऐसा काम ही नहीं करना चाहते हैं। हम लोग देखिए, हमारे दीपक जी, हमारी पार्टी चीनी मिल हर एक जगह है, समस्तीपुर में भी चीनी मिल है, मुजफ्फरपुर में है, दरभंगा में, सब चीनी मिल है, मगर चालू कहाँ हो रहा है? उसका तो काम है ना मुद्दा उठाना, तो उसके लिए वो धरना पे बैठे हैं। आज जो पूरा बिहार बंद करवा दिए कि संशोधन हो रहा, तो सरकार का काला में कि जो कुछ बांग्लादेशी घुस बैठे जो अपने है वो फर्जी तरीका से बना चुके हैं, ठीक है, उसका वो छानबीन करने के लिए काम हो। ये आप भी जानते हो अपने देश में अगर दूसरे देश क्या कह रहे हैं, वोटिंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो गलत आदमी को ही चुनेंगे, सही आदमी को नहीं चुनेंगे, उससे अपने राज्य को भी खतरा
है, इसमें कोई दो नीति नहीं है, यह हकीकत है। इसके लिए वो कर रहा है, वो सफाई दे रहा सीधा सीधी। लेकिन जैसे अब रोजगार की बात रहा, तो जितने भी हमारे बिहार में कंपनियां बंद हुई है, चीनी मिल और भी डालडा वाली फैक्ट्री थे, सब बंद हुआ, उसके लिए विपक्ष वाले कभी धरना दिए है? उसके लिए विपक्ष वाले कभी रोड पे निकले? नहीं, मजदूर नहीं, कभी निकले? मजदूर के लिए कोई भी नेता रोड पर निकलेगा तब आज तो। आज बिहार की जितने जनता हमारे साथ है, हम लोग जन स्वराज के साथ है, एक ही यही सब मुद्दा लेकर के हम लोग यही सब लेकर आए हैं कि बिहार का कैसे विकास होगा, बिहार का डेवलपमेंट कैसे होगा। बिहार का जो यहाँ से पैसा दूसरे राज्य में जाता है, लेकिन यहाँ वहाँ देखिए, एक नॉर्मल बात समझ लीजिए, यहाँ से जो ऋण हम लोग पैसा जमा होता है, डिपॉजिट होता है बिहार में, लेकिन कोई बिजनेस करने के लिए कोई बैंक आपको लोन देता नहीं। देखिए, और उतना पैसा जो दूसरे राज्य में जाता है, हम लोग इस उतना पैसा बचा करके बिहार राज्य को डेवलप बनाने में काम करेंगे। तो हमारा पहले से मुद्दा रहा बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, और हम लोग इसी को आगे उठाने का काम किया, इसलिए हमारे पीछे जनता खड़ा है। इस तरह से बिहार, लेकिन इस तरह से बिहार का विकास हो सकता है? नहीं, हम लोग इसके पक्ष में नहीं है कि आगजनी हो। मजदूरों पर अगर ये रोड बंद होता, चाहे बिहार बंद होता, और मजदूरों पर तो हजारों मजदूर हर एक जगह मजदूर अपना बिहार छोड़ के अगर अदर देश में कितना मजदूर है, बहुत है, हर एक देश में मजदूर है, हर राज्य में है। क्या उसके लिए नेता लोग की आवाज नहीं है? विनोद जी, बात ये है कि देखिए, वो बात कर रहे हैं बिहारी लोग के लिए, बात कर रहे हैं कि हमने सुनिए, वो बात कर रहे हैं नेता विपक्ष वाले कि हम बिहार के जनता के साथ है, बिहार के जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, इसीलिए हम बिहार बंद कर रहे हैं। तो अन्याय उनके साथ, चीनी फैक्ट्री के बंद हुआ, उनको रोजगार मिलता है, उसके लिए कभी नेता विपक्ष वाले क्यों नहीं रोड पे आए? मैं शुरू से वही तो बोल रहा हूँ। बिहार के मजदूरों के साथ, बिहार के लोगों के साथ आज से ही नहीं, मतलब गलत हुआ है। ये तो 1990 से गलत होते हुए अभी 2025 आ गया। ये तो बिहार के जनता को और बिहार को जनता, हम हमेशा, मेरा नारा भी यही है कि जब तक दूसरे को लड़के के मुंह देख करके आप नेता को चेहरा देख कर वोट देंगे तो बिहार की स्थिति ऐसे रहेगी। अपने बच्चों को शक्ल देख करके वोट दीजिएगा, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा, आगे बढ़ेगा बिहार, बिल्कुल बढ़ेगा बिहार। आपको बिहार की बिहारी है तो आपको सोचना है ना कि नेता हमें बेवकूफ बना रहे हैं। नेता तो नहीं, सुनिए पहले, अभी का मामला क्या है, कोई भी नेता हो अगर कहेगा वो हमारे पास में है तो उसको सोचेगा, उसको पैसा देकर खरीद लेता है। अभी तो नेता को ये कानून है बिहार में, ज्यादातर कोई भी विधायक खड़ा हुआ, वो विधायक पैसा देकर वोट कीनता है, ये भी है। कहाँ नहीं है बताइए? इस तरह से बिहार बंद करके पैसा देकर किनता कि नहीं है? सुनिए, मैसेज बहुत खराब, बिहार को बहुत नुकसान कर, कल को जो 9 जुलाई को जो बिहार बंद का जो चला, वो बिहार का बहुत नुकसान है। इसके हम लोग खिलाफ हैं। शुरू में भी आपको बोले थे दीपक जी कि जिस तरह से आगजनी सब हो रहा है, इससे क्या होगा, इससे और जो नीचे तबके के लोगों का और परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। मोंगन क्षेत्र में देखा था, गए थे मोंगन क्षेत्र में, और कहीं भी 8 जुलाई को वहाँ पे टायर जला के लोग कह रहे थे कि कल बिहार बंद रहेगा। ये कौन सी नियम है भाई? ये सब गलत बात है। ऐसे नहीं, विरोध करने का बहुत सारी तरीका है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उग्रता का हद पार कर देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके खिलाफ आप बोल रहे हैं कि हम बिहार के साथ हैं, बिहार के जनता के साथ में है, तो बिहार के जनता के लिए फैक्ट्री बंद है, उसके लिए कभी अब रोड प्रदर्शन नहीं किए, अब कभी न बिहार में इतने फैक्ट्री के बंद हुआ उसके लिए नहीं बैठे, न बिहार में कंपनी लाने के लिए सरकार पर दबाव नहीं, विपक्ष वाले बैठना चाहिए था आपको कि नहीं, जब तक नहीं फैक्ट्री का आएगा तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, करते तभी हम जानते हैं बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं। हमारे इसे बिल्कुल सारे, आप इसे क्या बोलते हैं? गलत बोल रहा हूँ? सही है, बिल्कुल सही है। विपक्ष का भी और विपक्ष का बहुत बड़ा भूमिका होता है। वो हॉस्पिटल में जाते, हॉस्पिटल में चेक करते, तो उनका विधायक है सर, आपकी बात तो छोटी मोटी है नहीं। आप जाते हॉस्पिटल में चेक करते, देखते जहाँ पे कानून व्यवस्था चरमरा रहा है, रिश्वत कुछ, वहाँ पे जाकर पर्दाफाश करते। अब वो कौन बोलने वाला? शुरू में ही बोल चुका है कि ऐसे नेता लोग को चुनेंगे हम लोग जो कम से कम 15 दिन भी दीपक जी का निकाल देता है समय ना भाई कैंडिडेट, कि हाँ भाई हर स्कूल, हर स्वास्थ्य विभाग में जा करके, हर सरकारी हॉस्पिटल में जा करके निरीक्षण करे कि हाँ भाई कैसा व्यवस्था है, तो सबको लगेगा कि हाँ भाई विधायक जी आएगा अच्छा से अच्छा व्यवस्था करके रखेगा। और इस तरह से बिहार तो कोई फायदा नहीं, इस तरह से बिहार बंद करके फायदा नहीं है। विपक्ष का और सत्ताधारी को, विपक्ष का बहुत बड़ा काम होता है सत्ताधारी से काम करवाना, क्योंकि जो भी मुद्दा छुपा रहता है, जो बैठा रहता है, उसको उठाना विपक्ष वाला काम है। चाहे वो स्वास्थ्य पे हो,
चाहे कानून व्यवस्था पे हो, चाहे फिर फैक्ट्री पे हो, रोजगार पे हो, या पेट पानी को, उस पर विपक्ष वालों का बहुत बड़ा भूमिका होता है। लेकिन विपक्ष वाले वो काम करते नहीं है। बस बिहार बंद कर दो, कभी कुछ कर दो, कभी गया जिला बंद करवा दो, कभी मुजफ्फरपुर बंद कर दो, तो वहां पे नुकसान तो पब्लिक का हो रहा है, नुकसान तो बिहार का हो रहा है। हमने हमने कल का भी सोशल मीडिया पे भी देखे हैं, कहीं कहीं भैंस भैंस रोड पे खड़ा कर दिया जा रहा है, तो कहीं कुछ टायर जला दिया जा रहा है। ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बिहार के जनता क्या सोचती है? बिहार में तो जाति पे वोट पड़ने वाला है। देखिए जाति पर नहीं। एमओआई समीकरण तो तेजस्वी यादव के लिखित है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। वो खुलेआम बोलते हैं एमओआई। ये बोलने से कुछ नहीं होता है। इस बार की बिहार की जनता इस बार अपने बच्चों को शक्ल देखकर वोट देने वाली है और इसमें परिवर्तन तय है। आप देख लीजिएगा। मुन्ना जी, वो एमओआई तो करते हैं, लेकिन वाई को कुछ नहीं मिलता है, मिलता है खाली एमए को। वो वाई को खाली नाम के रखे हैं कि हम वाई को भी साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन वाई को कहां तक, जहां तक वोटवा है कहीं का। उसके बाद वाई भी साइड, भैया खाली एम में हमारे जातिवाद करके जब तक आप लोग जातिवाद कीजिएगा, हम लोग नेता लोग जब तक करेगा, लोग बिहार की जनता जब तक जातिवाद पे वोट देते आएगी, बिहार का डेवलप नहीं होगा। और इस बार देखिए, इस बार सब लोग समझ चुका है, यादव भाई भी वाई भी सब लोग समझ चुका है। इस बार देखिएगा आप दीपक जी, इनका इस बार का रिजल्ट क्या होगा। इस बार के सारा जो भी मजदूर और बिहार के रहने वाले जो भी बुजुर्ग, चाहे हर तबके के लोग इस बार परिवर्तन का मूड में। इस बार देखिए, इस बार लोग इस बार परिवर्तन के लिए वोट देगा और बिहार के विकास के लिए वोट देगा, चाहे वो वाई हो या एम हो या पी यानी पासवान हो, चाहे कोई भी कास्ट जाति निर्भर नहीं रखता है। इस बार देखिए, कास्ट नहीं है, आपको शादी ब्याह नहीं करना है, आपको बिहार के विकास के लिए और अपने रोजगार के लिए, अपने पेट के लिए वोट करना है। देखिए, हम आपको शादी ब्याह नहीं करना है, सिंपल। और वो जाति जो भी होता है वो अपने घर तक सीमित होता है, बाहर में कुछ नहीं है। बाहर में बस अपना ओके चलता है, हम जो है जिसको हम पूछते हैं हम उसको मानते हैं। दीपक भाई, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं जिस तरह से, देखिए सिंपल बात कर, मैं मुन्ना कुमार जिस तरह से काम कर रहा हूँ अपने, देखिए हर जिला, बहुत सारे जिला में घूमा हूँ, देखा हूँ, और जिस तरह से काम कर रहा हूँ, इस पर देखिएगा लोग बिहार के विकास के लिए ही वोट देगा, चाहे वो कोई भी कास्ट हो। इस पर जातिवाद नहीं चलने वाला है। रोटी जो सेक चुके हैं विपक्ष, सेक चुके हैं, इस बार परिवर्तन तय है। और देखिएगा इस पर क्या होने वाला है। बिहार इस बार, बिहार की अच्छा व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था को देख करके वोट करेगा और बिहार आगे बढ़ेगा। इस बार परिवर्तन फिक्स है, आप देखिए। इस बार परिवर्तन फिक्स है। और बिहार बंद से बिहार के जनता को बहुत परेशानी हुआ, बहुत दिक्कत हुआ, और इस तरह से बिहार बंद करके बिहार का विकास नहीं किया जा सकता। और न बिहार बंद से न जनता को रोजगार मिल सकता। अगर मैं बिहार के जनता के लिए सचमुच कुछ करना चाहता है विपक्ष या नेता लोग, तो विपक्ष के जो कंपनी फैक्ट्री बंद हुआ है उसके लिए जंतर मंतर पे धरना दे, पब्लिक को एकत्रित करके दे, रोजगार के लिए धरना दे कि हाँ हमारे बिहार के जनता को रोजगार दे, स्वास्थ्य पे धरना दे कि जब तक स्वास्थ्य में सुधार नहीं होगा, हॉस्पिटलों में चेकिंग नहीं होगा, सीसीटीवी कैमरा नहीं लगेगा, तब तक वो धरना दे। इस पे काम करे, तब जाकर विकास बिहार के जनता को फायदा होगा और बिहार के जनता को आगे बढ़ाया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। इस पर आपको क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।